हुई, तो क्या मुद्दे आपने उठाए? नासिर साहब, आज हम यहाँ भदरवा के हिस्टोरिकल डाक बंगलों में ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा विकास जी से यहाँ पे मुलाकात हुए और उनको एक मेमोरेंडम भी हमने यहाँ पे पेश किया। पिछले 70 बरसों में भदरवा के जिस्म पे सिर्फ ज़ख्म हैं और हम चाहते हैं कि अब उन ज़ख्मों का अजाला हो। आज से पहले देखा जाता था जब भी कोई सरकारी सतह पर या इंतज़ामी सतह पर कोई मीटिंग होती थी, यहाँ पे कोई ऑफिसर आते थे तो कुछ सियासी लीडरान सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की बात करते थे। लेकिन अब जो है समय आ गया है कि भदरवा के नौजवान इस तरह का एक परंपरा डालें कि सिर्फ इलाके की भदरवा की बात की जाए, क्योंकि अगर भदरवा अच्छा होगा तो हम भी आबाद रहेंगे, हमारी नस्लें भी आबाद रहेंगी और प्रेजेंट जनरेशन भी आबाद रहेंगी। जिस तरीके से हम यहाँ पे आज डाक बंगलों में डीसी साहब से मुलाकात होने के लिए यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमें इनविटेशन दिया था, हमने एक जहाँ पे उनको मेमोरेंडम पेश किया, वहीं हमने उनसे गुजारिश की कि भदरवा में टूरिज़्म का पोटेंशियल है। यहाँ पे कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें पदरी है, जाई है, सिवज धार है, खलैनी है, गाठा रिजॉर्ट है, चिंता वैली है और भी कई डेस्टिनेशंस हैं। लेकिन अगर हम भदरवा और चंबा रोड की बात करें तो अगर पदरी हमने जाना है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे तो बुरा खस्ता हाली की शिकार हमारी रोड है, जिसकी वजह से जो भी टूरिस्ट आता है वो बैड इंप्रेशन लेके वापस जा रहा है। और यही कुछ हाल जो है वो हमारे डोडा भदरवा रोड का भी है, जो खस्ता हाली की शिकार है। कोई भी ब्लैक टॉप जो है उसको नहीं हो रहा है कई बरसों से और प्रशासन की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। तो हमने डीसी साहब से गुजारिश की कि अर्जेंट नीड है कि भदरवा डोडा रोड और साथ में भदरवा चंबा रोड को जाई तक ब्लैक टॉपिंग की जाए, प्रोटेक्शन वाल बनाई जाए। कई रकम जो है भदरवा चंबा रोड पे खर्च की गई, लेकिन उसकी मेंटेनेंस करने में आरएनबी विभाग पूरी तरीके से फेल रहा है। और हमने इसी तरीके से बताया कि भदरवा डोडा रोड की भी मेंटेनेंस करने में ग्रिफ जो 114 आरसीसी है टोटल नाकाम रहा है और जल्द से जल्द इसकी ब्लैक टॉपिंग कराई जाए। और दूसरा मसला जो हमने डीसी साहब के नोटिस में लाया, उनको बताया कि भदरवा में भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो ज़िला डोडा के 90% इलाके पे जुडिशन जिसकी है उनको लुक आफ्टर करती है, लेकिन पिछले 6 महीने से भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट जो है वो वैकेंट पड़ी है, जिसकी वजह से जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो शंबल कंडीशन में आ गई है और तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो रुके पड़े हुए हैं। मास्टर प्लान में है भदरवा और सीओ के पास कई एनओसीज लेने के लिए, कई कामों के लिए, कई टूरिस्ट ने जाना होता है और टूरिस्ट अवेलेबल नहीं है, पोस्ट वैकेंट पड़ी है। और क्या वजह है? हमने डीसी साहब को कहा कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही है भदरवा के साथ, कहीं कोई कंस्पिरेसी भदरवा के साथ तो नहीं हो रही है, जल्दी से जल्दी जो है सीओ बीडीए की पोस्ट को फिलअप किया जाए। और हमने इनको बताया कि ये भी हमें एक साजिश की बू लगती है कि सीओ जो पुराने बीडीए के सीओ थे उन्हीं को इसका चार्ज रखा गया है, एडीसी भदरवा को देते और किसी ऑफिसर को देते, लेकिन ये ऐसा नहीं किया गया। और हमने उनसे मांग की कि फौरी तौर पर सीओ बीडीए की नियुक्ति जो है यहाँ पे अमल में लाई जाए, वरना जो है हम सड़कों पे भी उतरेंगे। और तीसरी बात जो हमने अपने उनके नोटिस में लाई, हमने उनको बताया कि भदरवा में मेस जो है टूरिज़्म का, इसका ट्रैफिक का मेस जो है इस भदरवा में हो रहा है। ट्रैफिक कंजेशन है, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, कई घंटों तक जो है ट्रैफिक जाम लगता है भदरवा कस्बा के अंदर। और सिपाही खड़े करने से या कोई पुलिस के खड़े करने से ये ट्रैफिक मैच जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके लिए कोई वाइडनिंग करनी पड़ेगी आपके, और जो रुकी पड़ी सड़कें हैं, जो लिंक रोड्स विद इन टोन जो बनाई गई थी आज से कई बरस पहले वो रुक चुकी हैं, उनको जो है उनके काम को शुरू किया जाए। आसपास के लोगों को बुलाया जाए जहां पे वो रोड रुकी है, आसपास के लोगों की जो उनकी सलाह और उनके मशवरे से उनसे एडवाइस लिया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उन रोडों को जो है किसी पाए तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि कंजेशन जो ट्रैफिक का है वो कम हो। और साथ में हमने इनसे ये भी बताया कि भदरवा अस्पताल में ब्लड बैंक हमारे पास नहीं है और साथ में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, हमारे पास एमआरआई करने की मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। लोगों को हेल्थ फैसिलिटी के लिए डोडा, कश्मीर, जम्मू जाना पड़ता है। और एक काफ़ी दुखद बात है, हमारे पास यहाँ पे लोग गरीब हैं, इस इलाके में थनाला के लोग हैं, बाकी एरियाज़ के, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो वहाँ पे जाएं। तो ये भी हमने इनकी नोटिस में यहाँ पे बात लाई है। और हमने इनको एक और बात बताई कि एएलसी का ऑफिस जो था वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का ऑफिस, वो 3 बार जो है उनका कोर्ट जो है हफ्ते में 3 बार भदरवा लगता था, लेकिन वो भी जो है बंद हो गया। अब वो डोडा में कोर्ट लगाते हैं, गरीब तबका यहाँ पे रहता है, वो कहाँ पे जो है वहाँ पे जाएंगे डोडा में। और साथ कंज्यूमर फोरम का जो बेंच है वो भी कम से कम 3 दिन यहाँ पे भदरवा में लगाई जाए, उसके लिए भी फाइलें जो है वो डोडा चली गई, लेकिन उसका बेंच भी यहाँ पे 3 दिन लगाया जाए, क्योंकि अब तो वो गवर्नमेंट के मातहत है। और हमने कहा कि भदरवा के लोग जो हैं गंदा पानी पी रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं, मड्डी वाटर पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लोग। अगर यहाँ पे सिवरिंग नहीं होते, चश्मे नहीं होते, तो लोग कब के यहाँ पे मर चुके। जो कैटल जो वाटर पीते हैं वही वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर हमें दिया जाता है, फिल्टर वाटर यहाँ पे नहीं है। और एक स्कीम सोनबाई से शुरू भी हुई थी जिसमें लाखों रुपए की स्कीम थी और पाइपें पड़ी
पड़ी हुई हैं भदरवा चंबा रोड पे, वो स्कीम जो है पिछले 2 सालों से जूं की तू पड़ी है। क्या वजह है? जल शक्ति विभाग क्यों फेल है, क्यों उस काम को करने में नाकाम है? फाइल वो पाइपें टूट रही हैं, वो चोरी हो रही हैं, वो स्कीम जो है इसी की तरह पड़ी हुई है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये भी बात जो है हमने डीसी साहब के नोटिस में लाई। और भाला का हमने बताया कि भाला हमारी एक तहसील है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट अंग है, और भाला में कई वर्ष पहले आर्मी की तरफ से गुडविल स्कूल जो है वहाँ पे सैंक्शन किया गया था, जिसके लिए ज़मीन भी एक्वायर की गई थी, लेकिन कुछ साजिश के तहत उसका काम भी जो है गुडविल स्कूल का काम शुरू नहीं किया जाए। हमने मांग की कि फौरी तौर पे जल्दी से जल्दी उस गुडविल स्कूल की भी जो उसका जो काम है वो वहाँ पे शुरू किया जाए। और हमने ये भी बताया कि भाला में इतनी बड़ी आबादी है, 40,000 के करीब वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन भाला की सड़कों का हाल देखिए, कैलाड़ की सड़क, डुगली की, पंजगराई की सड़क, डुग्गा की, डंडा की, वहाँ पे जो बुरा हाल है उन सड़कों का। दरफड़ा की सड़क देखिए, चेका धरेना की सड़कें जो है बड़ा खस्ता हाली की शिकार है। मैग्डमाइज नहीं हो रहा है, ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है, कोई उन PMGSY और R&B विभाग जो है टोटल फेल हो चुका है इन मसले को, ग्रीवेंसेस को हल करने में। ये भी हमने DC साहब की नोटिस में ये जो है ये बात लाई है। और हमने कहा कि नए एजुकेशन जोन बनने, जिसके लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली चुकी है। तो हमारे पास चिंता भालडा यहाँ पे है और साथ में अटखार का एरिया है, जहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल भी हैं, बहुत बड़ी आबादी है, 10 पंचायतें वहाँ पे हैं। तो जल्दी से इनको भी है चिंता भालडा को भी नया एजुकेशन जोन जो है डिक्लेयर किया जाए और अटखार को भी नया एजुकेशन जोन बनाया जाए। और हमने साथ में मांग की कि आपने अभी हमारे यहाँ पे भदरवा में पुलिस डिपार्टमेंट का हमने स्वागत किया कि उन्होंने यहाँ पे वुमेन हेल्पलाइन डेस्क जो है यहाँ पे बनाई, लेकिन जो हमारे CRPC 1973 है, जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन और रजिस्ट्रेशन FIR की पावर जो है वुमेन सेल के पास होती है, वो पावर उसके पास नहीं। हमने कहा कि हमारी आपसे विनती रहेगी, जो भी मीटिंग होती है उसमें वो पावर जो है हमें दिलाई जाए। और रिव्यू होने जा रहा है मास्टर प्लान भदरवा का, उसमें इन्होंने पाबंदी लगाई है कि सराफा महला के लोग और बासडेरा के लोग मकान नहीं वहाँ पे बना सकते हैं। मास्टर प्लान में लाया है भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। हमने कहा कि उसको रिव्यू किया जाए मास्टर प्लान को, वहाँ ऑलरेडी लोग आबादी है और उसको जो है वहाँ खोल दिया जाए ताकि लोग वहाँ पे बनाएं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मसले थे, हमारा तो सबसे बड़ा मसला डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन इनकी जुडिक्शन में सिर्फ मसला जो था आम मसले थे। और हमने रोडों की बात की कि रोडों को ब्लैक टॉप करे, रोडों को जोड़िए, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है DC साहब की तरफ से मिला। उन्होंने कहा कि जो आपने ये मादें रखी हैं, जो आपका मेमोरेंडम है, इसको मैं फर्दर जो है रिड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और आला इंतजामिया जो हमारी यूटी की है, डिविजनल कमिश्नर साहब है, LG साहब हैं, उन तक वो हमारे इस मेमोरेंडम को पहुंचाएंगे। तो कोई भी ज़ाती बात जो है हमने यहाँ पे नहीं की, सिर्फ इलाके की बात की। और मैंने जिस तरीके से बताया कि होता आया इन 70 सालों में, हमेशा लोगों ने अपनी ज़ाती बात की है, लेकिन हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। हम लड़ते रहेंगे और लोगों से हमारी गुजारिश है कि वो हमारा साथ दें। जो भी हम मेमोरेंडम बनाते हैं वो मेमोरेंडम हम उनको दिखाएंगे किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या हमने लिखना है। तो हमने एक ओपन लेटर भी लिखा है LG साहब को, जिसमें हमने भदरवा के डिस्ट्रिक्ट की बात की है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और उनसे मिलने का वक्त भी मांगा है। देखते हैं उसमें क्या पेशरफ्त होती है। अगर हम LG साहब से मिलते हैं तो वहाँ पे हमारा एक ही मकसद जो होगा वो ज़िले का होगा।